दो भाई दोनों तबाही। डीमन स्लेयर एक एनिमी है जहाँ पे आपने डीमन स्लेयर का नाम तो सुना हो, बेशक आपने एनिमी के बारे में ना सुना हो, लेकिन डीमन स्लेयर आपको जरूर पता होगा कि क्या, क्योंकि ये इतना फेमस हो चुका है कि हॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों को इसने बिल्कुल नीचे पैरों से कुचल दिया, इतना उसने कमाई कर लिया। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासेट की बात कर रहा हूँ, वहीं पे इसकी एनिमी भी है, एनिमी भी आपने देख रखा होगा। तो ये जो डायलॉग है दो भाई दोनों तबाही, इस डीमन स्लेयर्स के दो कैरेक्टर के ऊपर है जो कि उस दुनिया में अब तो शायद जिंदा नहीं रहे। एक भाई शायद जिंदा है, एक तो 400 साल पहले मर चुका था। कहानी देखोगे तो तब समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक कैरेक्टर है योरिची नाम का और उसका भाई कोकोशिबो। तो योरिची एक गॉडली एक गॉडली बीइंग कह सकते हो, एक इंसान जो ऐसी पावर होल्ड करके बैठा है कि डीमन स्लेयर के एक डीमन किंग को उसने ऐसी चोट पहुंचाई है कि 400 साल बाद भी उसके जो सेल्स हैं उसकी नाम सुनते कांपने लग जाते हैं। इसका नाम मुजान, जो कि डीमंस का बाप कह लो या डीमंस का राजा कह, वो उस योरिची से ऐसा खौफ से जूझ रहा था, उसके खौफ से, कि जब तक योरिची जिंदा था तब तक वो अपने बिल से बाहर नहीं आया। वो इंतजार कर रहा था कब ये बुढ़ापे से मरे तब जाकर मैं बाहर आऊं। ये मनमानी तौर से घूमता फिरता था, लोगों को मारता था बेरहमी से, लेकिन एक दिन योरिची से इसका इनकाउंटर हो जाता है। ये सोचता है ये आम सा इंसान क्या ही कर लेगा, लेकिन वो जो इसके योरिची जो मुजान के जो टुकड़े करता है ना, इतने टुकड़े करता है कि उसके जो रीजनरेट होने की एबिलिटी भी खत्म होने पे आ जाता है, लगभग मर ही चुका रहता है। योरिची उसको इतनी बुरी तरह से काटता है, पता नहीं कितने सौ उसके पीसेस, कितने हजार टुकड़े करता है कि के सेल्स रीजनरेट करना भूल जाता। मजबूरी में उसको भागना पड़ता है, वो भाग भी नहीं पाता है। वो तो सोचता है कि अब तो मैं गया, अब मैं बचूंगा नहीं। इतनी बुरी तरह से मारता है वो उसको। उस दिन से वो खौफ में आ जाता है कि ये जब तक इस दुनिया में जिंदा है मैं नहीं जी पाऊंगा। तो क्वारंटीन हो जाता है। क्वारंटीन वो छुप जाता है बिल के अंदर। अब कहाँ छुपता है वही जाने, लेकिन जब तक योरिची उस दुनिया में एग्जिस्ट करता था वो बाहर नहीं आया। बुढ़ापे से जिस दिन योरिची मरा तब जाके वो बाहर आया, लेकिन 400 साल बीतने के बावजूद भी वो खौफनाक मुजान।